कंप्यूटर सेंटर हेल्प डेस्क में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एम एस वर्ड 2016 का 13th वीडियो ट्यूटोरियल है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एम एस वर्ड के इंसर्ट टैब के पेजेस एंड टेबल्स ग्रुप को कवर किया था, जिसमें कि हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज और टेबल के इन ऑप्शन को कवर किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम एम एस वर्ड के टेबल के जो टूल्स आते हैं, टेबल टूल जो आते हैं, डिज़ाइन और लेआउट, इनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने टेबल के ऊपर कुछ ऑप्शंस को अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने अपने टेबल को रीसाइज़ करना है तो टेबल को रीसाइज़ कैसे करते हैं? टेबल को रीसाइज़ करने के लिए आपको अपने टेबल के राइट हैंड साइड में बिल्कुल बॉटम में आना होगा, फिर यहाँ से हम अपने टेबल को रीसाइज़ कर पाएंगे। जैसे कि मैंने ये टेबल अभी बनाया है, हमें ये टेबल इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें इसको छोटा करना है। तो छोटा कैसे करें? तो हमें टेबल को रीसाइज़ करना होगा। तो रीसाइज़ करने के लिए हमें इसके बिल्कुल बॉटम में आना है। आपको यहाँ पे डबल एरो के साइन दिखेंगे। फिर आपको अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और अपने माउस को लेफ़्ट हैंड साइड को मूव करना है। मतलब जिस साइड को भी छोटा करना है उस साइड को लेके जाओ। अगर यही प्रोसेस आप रिवर्स करोगे, मतलब अगर टेबल मेरा ऑलरेडी छोटा है और आपने उसको बड़ा करना है, तो आपको फिर से वहीं जाना है और अपने माउस को राइट हैंड साइड को मूव करना है। तो आपका जो टेबल है वो हो जाएगा रीसाइज। तो आप टेबल को रीसाइज कर सकते हो कुछ इस तरह से। इसी तरह से अगर हमें अपने किसी रो को रीसाइज करना हो या फिर कॉलम को रीसाइज करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं? तो रिसाइज़ करने के लिए अगर हमें सबसे पहले मान लो हमने टेबल का ही साइज़ बड़ा करना है, ये हमने भी टेबल की विड्थ के ऊपर काम किया। अगर हमने हाइट बढ़ानी हो तो हाइट बढ़ाने का भी सेम प्रोसेस है। आपको वहीं जाना है, टेबल के राइट हैंड साइड में बिल्कुल बॉटम में डबल एरो के साइन जैसे ही आपको दिखे, आपको अपना माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और माउस को डाउन साइड को मूव करना है। डाउन साइड को मूव करने के बाद हम देखेंगे टेबल की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। अगर आपने हाइट को करना है डिक्रीज़, तो अगेन इसी ऑप्शन पर जाओ और माउस को डिक्रीज़ करने के लिए माउस को प्रेस करके रखो और ऊपर की ओर मूव करो। तो आप देखेंगे अप की साइड मूव करने के बाद आपका जो टेबल है वो रीसाइज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने अपने कॉलम की विड्थ छोटी या बड़ी करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें अपने जिस भी कॉलम की विड्थ छोटी करनी है, उस कॉलम के सामने जो भी लाइन लगी हुई है इसके ऊपर पॉइंटर लेके जाना है और अपने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है। एंड देन आप देखेंगे आपका जो सेल है, आपका जो कॉलम है, पूरा ऊपर से लेकर लास्ट तक ये रीसाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका जो कॉलम है वो छोटा हो गया। अगर आपने अपने कॉलम को या रो की हाइट को इंक्रीज़ करना है तो हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए भी वही प्रोसेस है जो हमने अभी कॉलम पे अप्लाई किया। आपको रो पे जाना है और रो को खींच के बॉटम साइड को मूव करना है, तो आपकी जो हाइट है वो भी बढ़ जाएगी यहाँ पे सेल की। तो आप अपने टेबल का रो हो या फिर कॉलम हो, उनकी हाइट को इस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको अपने पूरे के पूरे कॉलम को, जैसे कि कॉलम है, हमने पूरे कॉलम को रीसाइज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम को रीसाइज़ करना है। तो उस केस में आपको वो कॉलम सेलेक्ट करने होंगे। जैसे कि मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, पहले सेल को भी दूसरे सेल को भी, और इन दोनों के बीच में जो ये लाइन आ रही है इसके ऊपर पॉइंटर को लेके जाओ और जिस साइड को भी रीसाइज़ करना है, जिस साइड भी आपको चाहिए उस साइड मूव करो। तो हम देखेंगे कि ये जो बॉर्डर जो लगा है वह सेल का, ये अलग हो गया इस मेन जो कॉलम आपका था उसमें से। तो इस तरह से आप इसको अलग भी कर सकते हो। अगर आपने इसको वापस ज्वाइन करना है तो वापस आप इसी पे जाओ और इसको मूव कर लो उसके ऊपर जाके। जैसे ही इसके ऊपर पहुंचेगा तो वापस से पहले की तरह जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। अब अगर आप इसको मूव करोगे तो ये पूरा साथ में मूव होगा पूरे कॉलम के साथ। तो इस तरह से अपने टेबल को आप रीसाइज कर सकते हो। अब हम चलते हैं इस टेबल के जो टेबल टूल्स है उनकी ओर। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डिज़ाइन ऑप्शन को। तो डिज़ाइन ऑप्शन को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे अपने टेबल को जो है वो, इसमें कुछ हेडिंग्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया लाइक सीरियल नंबर, नेम, नेम के बाद हमने यहाँ पे ले लिया लाइक क्लास और रोल नंबर, इस तरह से। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि
जो हमारी ये जो सबसे पहले टेबल में हमने पहली रो के अंदर जो ये चीज़ लिखी है इसको हम बोलते हैं टेबल हेडिंग, या आप बोल सकते हो फील्ड नेम, या फिर बोल सकते हो कॉलम नेम। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है आपका, इसको टेबल के अंदर बोला जाता है हेडर रो, क्योंकि आपकी हेडिंग इसमें लिखी गई इसलिए इसको बोला जाता है हेडर रो। हेडर रो अगर आपको अलग कलर में दिखानी है टेबल के अंदर कि आपकी हेडर रो इसको बिल्कुल अलग दिखाना है, तो उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं टेबल स्टाइल्स ऑप्शन के अंदर। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ हेडर रो, ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक है। टोटल रो, बैंडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम और बैंडेड कॉलम। तो बैंडेड कॉलम्स या फिर बैंडेड रो, इसका क्या मतलब होता है इसको भी हम चेक करेंगे। उससे पहले अभी देखो मैं इनको अप्लाई कर रहा हूँ, इसका कोई भी इफेक्ट आपके टेबल के ऊपर नहीं पड़ रहा है। इन ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे जो टेबल के स्टाइल्स ऑप्शन होते हैं इनको यूज़ करना होता है। इस टेबल में आपको ना पहले से ही टेबल के ऊपर थीम्स टाइप हो सकते हो, थीम मिलती है अप्लाई करने के लिए, आप इनको अप्लाई कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि टेबल के ऊपर वो थीम अप्लाई हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हेडर रो पे, तो देखो जैसे मैंने हेडर रो पे अप्लाई किया, क्लिक किया, तो हम देखेंगे इसकी जो हेडर रो है बिल्कुल थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। अगर आप इनके कलर चेंज करने तो आप इनके और भी थीम को यूज़ कर सकते हो, और आपका जो टेबल है वो बिल्कुल अलग दिखेगा अलग अलग थीम के साथ। तो लाइक मैंने ये वाली थीम यहाँ पे अप्लाई कर ली जिसमें आपको बॉर्डर भी साथ में दिख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे दिया हम हमारे पास फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम हुआ और ये आपका लास्ट कॉलम हुआ। अगर आपको अपने फर्स्ट कॉलम को अलग दिखाना है तो आप क्लिक करो फर्स्ट कॉलम पे, तो ये अलग दिखेगा। अब इस थीम के अंदर इसमें फर्स्ट कॉलम को अलग नहीं दिखाया गया है, तो हम देखेंगे किसी दूसरी थीम को। जैसे कि यहाँ पे आपको टॉप पे थीम दिख रही है, अगर मैं इस थीम को यूज़ करूँगा तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो अलग हो जाएगा कुछ इस तरह से, मतलब उसका जो कलर है नॉर्मल और कॉलम के कंपेरिजन में अलग दिखाया जाएगा। इस तरह से लास्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो हम देखेंगे लास्ट कॉलम का जो कलर है वो भी अलग हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकते हो, अलग अलग थीम इसमें भी आपको मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मैं इन ऑप्शन को हटा रहा हूँ, लास्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम को। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हमारे पास यहाँ पे बैंडेड रो या फिर बैंडेड कॉलम। इससे क्या होता है आपके एक रो का कलर अलग और एक रो का कलर अलग होगा कुछ इस तरह से, ताकि टेबल देखने में आपको अच्छा लगे। जिस तरह से मैंने बैंडेड रो किया उस तरह से कॉलम का भी आता है। अब इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक कॉलम अलग कलर में, दूसरा कॉलम अलग कलर में और तीसरा अलग में, मतलब फर्स्ट और थर्ड एक जैसे कलर में और सेकंड एंड फोर्थ एक जैसे कलर में देखने को मिलेंगे। और अगर आप दोनों को अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको ये। इसी तरह से इसके अंदर हमारे पास आता है टोटल रो। अगर मान लो आपने ऐसा कोई टेबल बनाया जिसमें आपने लास्ट में उनका टोटल करना है, जोड़ना है, उनको वैल्यू है कुछ उसको प्लस करना है, तो हम यूज़ करते हैं टोटल रो। टोटल रो आपको अलग दिखाई जाएगी, मतलब अलग कलर में आपको दिखाई जाएगी इस पर क्लिक करने के बाद। मैं फर्स्ट कॉलम को भी ऑन कर लेता हूँ, लास्ट कॉलम को भी ऑन कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह का टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाह रहे हो कि जैसा टेबल मेरा पहले था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल कोई कलर नहीं था, प्लेन टेबल था, उस तरह से वापस ही हो जाए, तो आप इसी में चले जाओ। इसी में आपको सबसे टॉप में ऑप्शन मिलेगा पहला ही नंबर का, जिसका नाम है टेबल ग्रेड, और ये प्लेन टेबल के अंदर आता है। क्लिक करोगे तो जैसे टेबल आपका पहले स्टार्टिंग में था वैसा का वैसा हो जाएगा उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। अब अगर आप अपने टेबल को खुद फॉर्मेट करना चाहते हैं, मतलब मैंने अपनी हेडिंग का कलर अलग करना है, तो आप उसके लिए हेडिंग को सिलेक्ट करो। हेडर रो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको शेडिंग का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ से आप खुद अपने हिसाब से कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपको रखना है यहाँ पे जाओ और अप्लाई कर दो। वैसे अगर आपने रो वाइज कलर अलग करना तो यहीं चले जाओ, यहाँ पे कोई और कलर अप्लाई कर दो। लाइक इसमें मैंने येलो कर दिया, इस पर भी हमने येलो कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद से भी इसको फॉर्मेट कर सकते हैं अगर आपको करना है। बाकी अगर आपको चाहिए कि एक सिंगल क्लिक के करके पूरा का पूरा टेबल का डिज़ाइन चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको टेबल स्टाइल को यूज़ करना पड़ेगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। इसी तरह से इसमें और भी ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है बॉर्डर स्टाइल्स। बॉर्डर स्टाइल को अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से हम बॉर्डर का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि लास्ट में जो है बॉर्डर थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, तो यहाँ से मैं उठाता हूँ एक बॉर्डर का स्टाइल, और यहाँ पे जाके आप देखोगे तो यहाँ पे आपको और भी बॉर्डर के इसी में बहुत सारे अलग अलग बॉर्डर के अलग अलग वेरिएंट मिलेंगे। आपको जो यूज़ करना है कर लो। अगर आपको इसकी थोड़ी सी विड्थ हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो आप। और यहाँ से कलर ऑप्शन है, अगर आपने जो आप बॉर्डर अभी ड्रॉ करोगे उसका कैसा कलर होना चाहिए आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि लाइक मैं बोलता हूँ कि यहाँ मेरे को इसी तरह का रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, तो आप सेलेक्ट करो इस एरिया को एंड आप देखेंगे उसी तरह का बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा।
आउटसाइड में बॉर्डर लगाना है तो मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो आप देखोगे उस तरह का जो बॉर्डर है जो मैंने अभी सेट किया हुआ है उसी तरह का बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करके कोई भी बॉर्डर इसमें अप्लाई कर सकते हो अपने टेबल के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे आगे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है बॉर्डर्स के नाम से। बॉर्डर में अगर हम जाएंगे तो ये वही ऑप्शन है जो हमने होम टैब पे भी देखे थे। अब अगर मैं इनको यहाँ पे अप्लाई करूँ तो कुछ इस तरह से अप्लाई होगा ये, जैसे कि मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया एंड यहाँ चला गया, यहाँ पे मैंने बोल दिया ऑल बॉर्डर, तो हम देखेंगे वो जो बॉर्डर के स्टाइल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे वो पूरे टेबल के ऊपर अप्लाई हो गए। अगर मैं यहाँ से स्टाइल चेंज कर दूँ और कोई दूसरा कलर सेट कर दूँ और अगेन इस टेबल को सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से और फिर से बोलूँ यहाँ से ऑल बॉर्डर, तो आप देखेंगे जो मैंने अभी बॉर्डर सेलेक्ट किया ऑरेंज से कलर का वो आपके टेबल के बाहर से अप्लाई हो गया कुछ इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से जो भी बॉर्डर का स्टाइल यूज़ करना है वो कर सकते हो और कहाँ बॉर्डर अप्लाई करना है कहाँ नहीं करना है। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो बॉर्डर को भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको बॉर्डर दिखेंगे नहीं, होंगे इसके अंदर, मतलब अलग अलग कॉलम ये होंगे पर आपको बॉर्डर नहीं डिस्प्ले होंगे। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ आपके पास बॉर्डर पेंटर, ये वही ऑप्शन है जो अभी भी आया था। अगर हम यहाँ पे क्लिक करूँगा जो मैंने बॉर्डर का स्टाइल चूज़ किया होगा वही स्टाइल आप बॉर्डर कहीं पे अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे डॉट डॉट की फॉर्म में ग्रिड लाइन दिख रही है, तो ये आपको टेम्परेरी लाइनें दिखाई जा रही है ताकि आपको ये पता लग सके कि अगर आपने बॉर्डर ड्रॉ करना है तो किसके ऊपर करोगे, कहाँ करोगे, अदरवाइज़ आपको बॉर्डर ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी। तो हम सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर आपका ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरह से। कलर चेंज करना तो यहाँ से, जैसे कि अभी बताया आपको, यहाँ से आप कलर जो है वो चेंज कर पाएंगे। ये ऑप्शन आता है हमारे पास डिज़ाइन के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन लेआउट की ओर। लेआउट में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो वो मिलता है हमें सेलेक्ट नाम से। अगर आपको मान लो रो या कॉलम को सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत आती है तो उस टाइम पे हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने इस टेबल के अंदर अभी बॉर्डर अप्लाई नहीं किए पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे को एटलीस्ट यहाँ पे टेम्परेली ग्रिड व्यू दिखे ताकि मैं पता कर सकूँ कि जो सीरियल नंबर है वो कितना बड़ा है, नेम जो है वो कितना बड़ा टेबल है, कितनी उसकी विड्थ है। तो मैं यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करूँगा तो आपको ये टेम्परेली जो है यहाँ पे डॉट डॉट की फॉर्म में टेबल का जो ग्रिड व्यू है वो दिखाएगा। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ सेलेक्ट में, यहाँ पे ऑप्शन दिया है सेलेक्ट सेल, इससे आप किसी सेल को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेल क्या होता है आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, जहाँ पे रो और कॉलम आपस में मिलते हैं और उनके बीच में जो स्पेस बनता है वो आपका सेल होता है। तो यहाँ से आप किसी सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। अब सेलेक्ट क्यों करना है, हो सकता है आपको यहाँ पे सेल को जो है वो डिलीट करना हो, रो को डिलीट करना हो या कॉलम को डिलीट करना हो या इंसर्ट करने हो रो या कॉलम, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन को यूज़ करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी इस सेल पे हूँ और इस सेल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। तो सिलेक्ट करने के बाद इसके आगे जाके यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट। तो डिलीट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो या फिर डिलीट टेबल। अगर मैं क्लिक करता हूँ डिलीट सेल पे, तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है शिफ्ट सेल लेफ़्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ़्ट सेल है वो हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो हम देखेंगे कि यहाँ का सेल जो है वो डिलीट हो गया और ये ऑटोमेटिकली आपका कर्सर शिफ्ट हो गया पहले वाले, मतलब इससे लेफ़्ट वाले सेल के ऊपर। यहाँ का जो सेल है वो आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेल को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम को डिलीट करना है या रो को डिलीट करना है तो यहीं से कर सकते हैं। लाइक मैं बोलता हूँ सेलेक्ट कॉलम, तो आपका ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, डिलीट करना है आपको तो आप यहीं चले जाओ और यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट कॉलम्स का। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कॉलम आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको डिलीट ना करके यहाँ पे टेबल जो है या फिर रो या कॉलम जो है इंसर्ट करने हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो रो या फिर कॉलम जो भी आपको चाहिए। लाइक मैं बोलता हूँ सेलेक्ट कॉलम और मेरे को एक कॉलम चाहिए इसके राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में चाहिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं रो एंड कॉलम में, एक आता है इंसर्ट एबव, एक आता है बिलो, एक आता है लेफ़्ट और एक आता है राइट। तो जो इंसर्ट लेफ़्ट है और राइट है इन दोनों से आपके कॉलम जो है वो ऐड होते हैं। और अगर हम बिलो और एबव की बात करें तो इन दोनों ऑप्शन से जो रो ऐड होती है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को राइट हैंड साइड में कॉलम चाहिए तो मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा तो रोल नंबर के ठीक बाद मतलब राइट हैंड साइड में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा कुछ इस तरह से।
अगर आपको रोल नंबर से पहले एक और कॉलम चाहिए तो आप क्लिक करोगे इंसर्ट लेफ़्ट पे, तो एक कॉलम इसके लेफ़्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें इस टेबल के लाइक ये यहाँ पे एक मैंने लाइक मैं इस वाले सेल पे अभी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि मान लो 1, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया हमने 2। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को 1 और 2 के बीच में एक सिंगल रो चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे इंसर्ट एवो और बिलो इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो अगर हमें चाहिए बिलो, तो अगर मैं 1 पे क्लिक किया है मैंने, तो मैं करूँगा बिलो, तो 1 और 2 के बीच में एक सिंगल रो ऐड हो जाएगी कुछ इस तरह से। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे एवव मतलब ऊपर, एवव का मतलब है ऊपर की ओर, तो क्लिक करेंगे तो ऊपर को एक रो जो है वो ऐड हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंसर्ट लेफ़्ट और राइट से कॉलम ऐड होते हैं और बिलो और एवव की मदद से यहाँ पे रोज़ ऐड होती हैं। तो इस तरह से हम इस सेलेक्ट ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, साथ में डिलीट ऑप्शन भी चलते हैं और साथ में आप इनको यहाँ पे इंसर्ट और बिलो को यूज़ करके रो कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपको बीच में भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ टेबल दिया हुआ है। अगर मान लो बीच में आपको कहीं पे लाइन लगानी है, लाइन लगाना भूल गए थे आप, तो यहाँ से बीच में आप उसी टाइम पे कोई भी रो वगैरह ऐड कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आपको कोई चीज़ इरेज करनी है, मिटानी है अपने टेबल से, तो यहाँ पे इरेजर दिया हुआ, आप इसको यूज़ करके किसी भी रो कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखो कुछ इस तरह से इरेज हो गया हमारे पास ये, तो सेलेक्ट किया और इरेज कर दिया। तो आप यहाँ पे इरेज कर सकते हो किसी भी रो किसी भी कॉलम को। तो लाइक जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हमने ये वाली रो ऐड रिमूव करनी है, तो सेलेक्ट कर लो आप, तो कुछ इस तरह से रिमूव हो जाएगी आपकी ये वाली रो। ऐसे आप किसी कॉलम को मिटाना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर लो एंड ये कॉलम जो है आपका बीच में से इरेज हो जाएगा कुछ इस तरह से। मतलब आपका जो रोज़ थी वो सारी इरेज होगी, सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया कुछ इस तरह से। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ Ctrl+Z की मदद से, ताकि मेरा टेबल पहले की तरह हो जाए कुछ इस तरह का। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे वो है व्यू ग्रिड लाइन। मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने टेबल में बॉर्डर अप्लाई नहीं किए हैं और आप उसका टेम्परेरी व्यू देखना चाहते हो, ग्रिड व्यू देखना चाहते हो, ताकि काम करने में आपको आसानी रहे, पता लगे कि कौन से रो में कौन से कॉलम पे आप काम कर रहे हो, तो आप टेम्परेरी देख सकते हो। ये आपके प्रिंटिंग में नहीं आएंगे। अगर मैं अभी Ctrl+P करता हूँ तो आपका जो ये ग्रिड व्यू है आप देखोगे, मैं इसको जूम करके देखता हूँ, इसमें आपको नहीं शो किया जाएगा कि इसमें कहाँ रो है कहाँ कॉलम है। आपको सिर्फ वो काम करने के टाइम पे टेम्परेली दिखाए जाएंगे यहाँ पे ग्रिड व्यू की, ग्रिड लाइन की मदद से, जो टेम्परेली बॉर्डर आपको दिख रहे हैं। ये बॉर्डर आपको तभी दिखेंगे अगर मान लो आपने इसमें वापस डिज़ाइन पे जाके अगर मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, तो ही ये आपको बॉर्डर प्रिंटिंग में शो होंगे। मैं Ctrl+P कर रहा हूँ तो हम देखेंगे यहाँ पे आपको बॉर्डर शो हो रहे हैं। Ctrl+ जो आपका स्क्रॉल होता है उसको यूज़ करके मैं जूम इन कर रहा हूँ इसको। बाकी आप यहाँ से भी जूम इन कर सकते हो, यहाँ पे भी जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिलता है। वापस जाने के लिए मैं एस्केप की जो कीबोर्ड में आती है उसको प्रेस कर रहा हूँ, ताकि मैं वापस वहीं चला जाऊँ जहाँ से यहाँ पहुँचा था। ओके, इसके अलावा यहाँ पे लेआउट में और भी कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, अगर मान लो मैंने टेबल के साथ साथ यहाँ पे कुछ पैराग्राफ भी लिखा हुआ है और मैंने पैराग्राफ के साथ टेबल को यूज़ करना है, तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ। बेसिकली ये अलाइनमेंट के ऑप्शन दिए होते हैं, टेबल जो हम यूज़ करने वाले हैं उसकी अलाइनमेंट क्या रहेगी, आपके टेक्स्ट के साथ कहाँ रखना है, लेफ़्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, कुछ ऑप्शन आपको उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जाके ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़ का। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो देखो आपको ऑप्शन दिया जाता है यहाँ पे अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे अलाइन आपको लेफ़्ट रखनी है, सेंटर रखनी है, राइट रखनी है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट रख दी सेंटर, मैं सेंटर पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, टेबल मेरा सेंटर में चला जाएगा। इसी तरह से वापस अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टैक्स रैपिंग का भी। मतलब अभी आप देखोगे कि जो टेबल है ये छोटा सा है, इसके लेफ़्ट में भी स्पेस बचा हुआ, राइट में भी स्पेस बचा हुआ, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसका लेफ़्ट और राइट साइड वाला जो एरिया है ये टेक्स्ट यूज़ कर ले, ताकि आपका प्रिंटिंग में कम पेज यूज़ हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अराउंड वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो इस जैसे इसको यूज़ करेंगे तो आपके जो टेक्स्ट है इसके लेफ़्ट और राइट के इसके दोनों साइड आ जाएंगे। ये जो लेफ़्ट एंड राइट साइड में स्पेस आपको खाली दिख रहा है, टेक्स्ट अपने आप ही कवर कर लेंगे। जैसे मैंने ओके किया तो देखो ऑटोमेटिकली इसके लेफ़्ट और राइट साइड में टेक्स्ट आ गए। अगर मैं टेबल को और मूव करूँगा नीचे तो आप देखोगे कि टेबल को जो है टेक्स्ट ने लेफ़्ट एंड राइट साइड से अपने आप ही कवर कर लिया है चारों साइड से। तो ये सेटिंग्स हम इसकी यहाँ से अप्लाई करते हैं।
अपने टेबल के ऊपर, कुछ इस तरह से। इसके अलावा कुछ ऑप्शन आपको और देखने को मिलते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन आता है इसी में ही, जिसको हम बोलते हैं मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब होता है अलग अलग सेल को एक सेल में कन्वर्ट करना। जैसे कि लाइक अगर मैं एक रो लाइक एबव को ऐड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने लिखना है स्टूडेंट टेबल, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाऊँगा मर्ज सेल पे, ताकि ये सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने इसको मर्ज कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दी स्टूडेंट टेबल, कुछ इस तरह से। बाकी आपने जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखा है उसकी अलाइनमेंट क्या रखनी है, वो अलाइनमेंट के ऑप्शन आपको यहाँ पे इसके आगे मिल जाते हैं। जैसे कि ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है इसके अंदर, इससे आप टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो क्या रखना चाहते हैं। तो अलाइनमेंट है यहाँ पे हम दो तरह की यूज़ करते हैं, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली। तो उसके ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि ये है आपका टॉप, मतलब अगर हम वर्टिकली देखें तो वर्टिकली टॉप, मिडल और बॉटम। तो आपको जो टेक्स्ट है वो सेल के टॉप में चाहिए, मिडल में चाहिए या बॉटम में चाहिए। तो ये हुई हमारी वर्टिकली लाइन। हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट अगर आपको करनी है तो ये होती है लेफ़्ट, ये होती है सेंटर और ये होती है राइट। तो आपको लेफ़्ट रखना है, सेंटर रखना है या राइट रखना है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली आपको टॉप पे रखना है, मिडल रखना है या बॉटम रखना है, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो इस ऑप्शन की मदद से। इसके अलावा अगर आपको कभी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो यहाँ से आप डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो अपने टेबल की। कई टेबल में हमें जरूरत पड़ती है डायरेक्शन चेंज करने की, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन और भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है अगर आपने कोई सेल मर्ज किया और मर्ज किए हुए सेल को आपने डिवाइड करना है, मतलब अलग अलग कॉलम में या रो आपको इस सिंगल सेल के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ जाके स्प्लिट सेल को यूज़ कर सकते हो। स्प्लिट सेल से आप अपने इस सेल को रो और कॉलम में स्प्लिट डिवाइड कर सकते हो, बांट सकते हो। स्प्लिट का मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना। तो मैंने यहाँ पे किया नंबर ऑफ़ कॉलम कितने चाहिए, मैं बोलता हूँ मेरे को यहाँ पे 4 कॉलम, 4 तो इसमें पहले भी, चलो मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, लाइक मेरे को 3 कॉलम और लाइक 5 रो चाहिए। तो इस सिंगल सेल के अंदर 3 कॉलम्स और 5 रो ऐड हो जाएगी जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो देखो यहाँ पे जो मैंने सेटिंग इसको बोली कितने रो कितने कॉलम, उतने इसने ले लिए यहाँ पे। इस ऑप्शन की मदद से मैंने अपने सेल को मल्टीपल रो या कॉलम में स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ऑप्शन आता है स्प्लिट टेबल का। अगर आपने टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, बीच में से तोड़ना है, आपको डिवाइड करना है टेबल को, तो आप यहाँ पे जहाँ से भी डिवाइड करना है वहाँ चले जाओ और क्लिक करो स्प्लिट टेबल पे। तो आपका टेबल जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको देखने को लग रहा है कि एक ही है, पर ये अभी 2 टेबल है। ये वाला पार्ट आपका अलग हो चुका है और वो टेबल का पार्ट आपका अलग हो गया है। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया स्प्लिट टेबल का ऑप्शन। इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन आपको आगे देखने को मिलता है, इसका नाम है, ग्रुप का नाम है सेल साइज़, और इसमें आपको ऑप्शन मिलता है सबसे पहला लाइक ऑटो फिट का। तो ऑटो फिट में क्या ऑप्शन दिया जाता है, ऑटो फिट के ऑप्शन हमने कल वाली मतलब लास्ट वीडियो के अंदर भी कवर किया था, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं एक और बार। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ, लाइक मैंने ये टेबल लिया एंड मैं लेआउट में फिर से चला गया, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास ऑटो फिट कंटेंट्स। ये वही वाला ऑप्शन है जो मैंने लास्ट टाइम पे देखा था। अगर मैं इस ऑप्शन को यूज़ करूँगा तो हम देखेंगे कि आपका जो टेबल है अपने मिनिमम साइज़ में आ जाएगा, और जब हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे तो ही उसकी विड्थ बढ़ेगी, अदरवाइज़ उसकी विड्थ जो है वो मिनिमम साइज़ में चली जाएगी। और सेकंड ऑप्शन दिया होता है ऑटो फिट विंडो। तो जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं नॉर्मली साइड में क्लिक करूँ तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके इंडेंट सेट हुए हुए। मैं चाहता हूँ कि टेबल इस पूरे एरिया को कवर कर ले अपने आप ही, बिना मेरी यहाँ से, अगर देखो अगर मैं खुद करूँगा तो मेरे को यहाँ से खींच के इसको बड़ा करना पड़ेगा। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे को खुद खींच के बड़ा ना करना पड़े, या अपने आप ही जो एरिया है आपका इंडेंट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंडेंट सेट हुआ है लेफ्ट एंड राइट इंडेंट, इस पूरे एरिया को अपने आप ही कवर कर ले। तो उस केस में हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे जिसका नाम है ऑटो फिट विंडो। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जितना भी आपका इंडेंट सेट है उस हिसाब से इसकी जो अपने आप ही जो है पूरी विड्थ इसने अपने आप ही पिक कर ली, ले ली। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ फिक्स कॉलम विड्थ। तो फिक्स कॉलम विड्थ का ऑप्शन भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब क्या होता है, मान लो अगर मैंने अपने टेबल को छोटा किया हुआ है कुछ इस तरह से, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे टेबल की विड्थ जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए, हाइट बेशक बढ़े पर विड्थ नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अभी लाइक सीरियल नंबर, और यहाँ लिख दिया मैंने लाइक नेम ऑफ
स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी देखो जैसे मैंने ये लिखा तो इसकी जो सेल की जो विड्थ है वो अपने आप ही बढ़नी शुरू होगी। मैं कुछ और लिखूंगा तो हम देखेंगे इसकी विड्थ जो अपने आप ही बढ़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेबल है वो अपनी विड्थ को ना इंक्रीज़ करे, फिक्स रहे। तो उस केस में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इस ऑप्शन को जिसका नाम है फिक्स कॉलम विड्थ। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे इसमें अगर मैं कुछ भी लिखूँ, मेरी कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ेगी, सिर्फ हाइट बढ़ेगी। कुछ भी आप लिख दो, कितनी भी बड़ी हेडिंग लिख दो, आपकी विड्थ इंक्रीज़ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हाइट इंक्रीज़ होगी। तो ये यूज़ है हमारे फिक्स कॉलम विड्थ ऑप्शन का। इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन आता है हाइट और विड्थ का। कई बार क्या होता है कि हमने अपने रो या कॉलम की हाइट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है। तो जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था इसी वीडियो में कि अगर हमने किसी भी सेल की विड्थ छोटी बड़ी करनी तो आप यहाँ से खींच के कर सकते हो। पर अगर आपको साइज़ इसकी हाइट या विड्थ इंक्रीज़ करने में दिक्कत आ रही है तो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ से आप अपने रो की जो हाइट है वो बढ़ा सकते हो और यहाँ से आप कॉलम की विड्थ जो है वो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो, कुछ इस तरह से। कई बार ऐसा होता है जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल को हम यहाँ से लाइक मैंने इसकी हाइट इंक्रीज़ या विड्थ इंक्रीज़ कर दी, पर कई बार हम अपने सेल को जो है वो या रो को या कॉलम को छोटा बड़ा कर लेते हैं। और अगर मान लो हमने ये छोटे बड़े कर दिए और बाद में मान लो मैं इसको चाह रहा हूँ कि वापस इक्वल कर दूँ जैसे ये पहले थे, तो मुश्किल है कि पहले की तरह ये हो जाए। मतलब अगर मैंने ये कॉलम बिल्कुल बराबर करने, लाइक मैं बोलता हूँ कि जैसे ये पहले थे बिल्कुल इक्वल हिस्सों में डिवाइड हुए थे, उसी तरह से वापस लेके जाने तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसको वापस वाली शेप में ले जाने के लिए। वैसे अगर मान लो मैंने कोई रो बड़ी कर दी यहाँ पे तो हम देखेंगे ये रो, इसकी रो की हाइट बढ़ गई, उसकी भी रो की हाइट बढ़ गई, बाकी बीच वाले छोटे रह गए। मैं चाहता हूँ कि जो ये टेबल मैंने बनाया है इसकी रो और कॉलम सारी बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए, तो उसी के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड रो और कॉलम। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करूँगा तो रो मेरी बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, जितना भी टेबल ने एरिया कवर किया है उसी हिसाब से। और अगर क्लिक करूँगा डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे तो आपके कॉलम इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, जितने एरिया आपके टेबल ने कवर किया है वो बराबर बराबर हिस्सों में इन कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम्स। बाकी ये ऑप्शन मैंने आपको अभी बता दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेल मार्जिन। अब ये सेल मार्जिन्स क्या होते हैं, तो अगर मैं एक नॉर्मल टेबल बनाऊँ, मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँ जैसे कि सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर लिखने के बाद जो सीरियल नंबर हमने लिखा है, मैं ये चाहता हूँ कि जो ये सीरियल नंबर लिखा है इसके लेफ़्ट से, टॉप से, बॉटम से और राइट साइड से मैंने स्पेस छोड़ना है। हर से एक सेल में लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम से स्पेस छोड़ना है। तो उस केस में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेल मार्जिन। इससे क्या होगा कि आपका जो ये सेल है इसके टॉप से कितना स्पेस आपको छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है, लेफ़्ट से कितना छोड़ना है, वो आप यहाँ पे सेट करके बता सकते हो। उतना ही स्पेस यहाँ पे छूट जाएगा। कई बार रीडिंग में दिक्कत आती है, रीड नहीं कर पाते प्रॉपर हम वर्डिंग को, तो उस केस में हम थोड़ा सा इसके जो बॉर्डर है उसके बीच में स्पेस देने के लिए, टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस देने के लिए यहाँ पे सेल मार्जिन को यूज़ करते हैं। दैट्स लाइक अगर मैं यूज़ करूँगा तो हम यहाँ पे नोटिस करना सीरियल नंबर के टॉप से और लेफ़्ट से, बॉटम से और राइट से कितना कितना स्पेस छोड़ता है। तो हम देखेंगे जो मैंने स्पेस अभी छोड़ा उस हिसाब से उतना स्पेस में देखने को मिल रहा होगा आपको। अब चेक कर सकते हैं बॉटम से कितना स्पेस है, टॉप से कितना स्पेस है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं अपने टेबल को तो हम ये चेक कर पाएंगे कि आपके इसमें काफ़ी स्पेस। अगर मैं सेलेक्ट भी करूँगा अभी तो देखेंगे ऊपर कितना स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, लेफ़्ट में कितना देखने को मिल रहा है और राइट में कितना। अगर आप इसको कम करोगे तो ये कम भी हो जाएगा, वापस चले जाओ। अगर मैं इनको करता हूँ 0, लाइक मैंने 0 कर दिया बोथ साइड से, तो जो टेक्स्ट है काफ़ी ज़्यादा क्लोज चला जाएगा बॉर्डर के, कुछ इस तरह से। लाइक मैंने ओके कर दिया तो देखो बिल्कुल ही क्लोज चला गया, लेफ़्ट से, बॉटम से, टॉप से तब भी थोड़ा दिख रहा है, पर लेफ़्ट एंड बॉटम से देखोगे तो बिल्कुल क्लोज चला गया टेक्स्ट आपका। तो इस तरह से सेल का जो मार्जिन है, सेल में जो है मार्जिन है टेक्स्ट और सेल के बीच में जो स्पेस है जिसको हम बोल सकते हो कि सेल पैडिंग जो होती है, उनको आप यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे दिया जाता है वो है सॉर्ट करने का।
मतलब अगर आपने कोई टेबल बना रखा है, जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर, और यहाँ पे हमने लिख दिया लाइक नेम ऑफ प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का नाम लिखना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया लाइक प्राइस, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लाइक सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, एंड देन नेम ऑफ प्रोडक्ट में लाइक कुछ लिख लेते हैं, लाइक हमने लिख लिया रैम, प्राइस डाल दिया लाइक हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख दिया लाइक रैम लाइक 4 GB हमने यहाँ पे लिख लिया, प्राइस हमने डाल दिया मान लो फॉर एग्जांपल 1500, एंड यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो माउस, और माउस का जो प्राइस है हमने डाल दिया लाइक 150 रुपीज़ पर माउस। यहाँ पे हमने दे दिया लाइक कीबोर्ड, और कीबोर्ड का जो प्राइस है लाइक हमने डाल दिया यहाँ पे 500। ऐसे लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया लाइक यूपीएस का प्राइस हमने डाल दिया मान लो 2000। इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया लाइक एलईडी, और एलईडी का प्राइस हमने डाल दिया लाइक यहाँ पे 5000। और ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख लिया लाइक सीपीयू, और सीपीयू का प्राइस लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे 8000। और इसी तरह से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाल दिया लाइक SMPS, और इसका प्राइस हमने डाल दिया यहाँ पे लाइक 550। तो हमने एक टेबल यहाँ पे बना दिया, एक रो में यहाँ पे बॉटम में ले लेता हूँ, टैब से मैंने एक रो ऐड कर ली, और ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है इसको हमने डिलीट कर दिया यहाँ से, डिलीट कॉलम की मदद से। तो अब इस टेबल के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट लिखे हैं, नेम लिखे हैं जो प्रोडक्ट के, वो हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट करने हैं, या फिर लाइक मैं बोलता हूँ जो प्राइस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जिनका प्राइस सबसे ज़्यादा है, जिसका प्राइस सबसे हाईएस्ट है वो टॉप पे आ जाए, जिसका प्राइस सबसे लोएस्ट है वो सबसे लास्ट में चला जाए। तो इस ऑप्शन को, इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है सॉर्ट टेबल पे, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि माय लिस्ट हैज़ हेडर रो, तो हमने क्लिक करना है हेडर रो पे। तो जो भी हेडिंग आपकी यहाँ पे लिखी होगी वो आपको टॉप में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जाके आपको ये बताना है कि आपने सॉर्टिंग किस पे करनी है, तो हमने करनी है प्राइस पे, क्योंकि प्राइस पे हमने परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि लाइक इसने अपने आप ही देख लिया वहाँ पे कि वहाँ पे नंबर लिखे हुए, अगर टेक्स्ट होते हैं तो ये अपने आप यहाँ पे टेक्स्ट लेके आता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे इसने टेक्स्ट ले दिया, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा प्राइस, तो यहाँ पे इसने अपने आप ही नंबर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि उसमें नंबर लिखे गए हैं। अब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे 2 ऑर्डर आते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर से जो है वो हम बोल सकते हैं कि लोएस्ट सबसे टॉप पे और हाईएस्ट सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि हाईएस्ट सबसे टॉप पे आए, लोएस्ट सबसे लास्ट में आए, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो हम देखेंगे हाईएस्ट जिसका भी प्राइस है वो टॉप पे आ जाएगा, और जो लोएस्ट प्राइस है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे सॉर्ट करना, सॉर्टिंग करना। इसी तरह से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिपीट हेडर रो का। रिपीट हेडर रो जो है उसका यूज़ किया जाता है आपके टेबल में, अगर कोई हेडिंग्स है और आपने वो हेडिंग्स हर पेज पे रिपीट करनी है, उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने ये टेबल बनाया, मैंने इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर दी, और यहाँ पे मैंने मल्टीपल रो जो है वो सिलेक्ट कर ली, और इसकी मदद से मैंने यहाँ पे इंसर्ट बिलो पे क्लिक करके बहुत सारी रो जो है यहाँ पे ऐड कर ली, कुछ इस तरह से। तो अब हम देखेंगे कि ये जो टेबल है इस पेज से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, इस तरह से चला गया है। अब हुआ ये कि मैं इसका भी प्रिंट आउट निकालने वाला हूँ फॉर एग्जांपल, और जो ये हेडिंग है ये सिर्फ आपके पहले पेज पे है। अगर मैं Ctrl+P से इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊं तो हम देख सकते हैं पहले पेज में हेडिंग है, सेकंड में नहीं है, और थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो ये हेडिंग मैंने इसमें लिखी है टॉप पे, मेरे को हर पेज पे जाके बार बार लिखनी ना पड़े, यहाँ लिख दी तो मतलब सब में आ जाए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं रिपीट हेडर रो पे। जैसे मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो हम देखेंगे जो मेरी ये हेडिंग्स है ये अपने आप ही हर पेज पे रिपीट हो जाएगी, कुछ इस तरह से। तो इससे आपको हर पेज पे अलग से हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये हेडिंग हर पेज पे अपने आप ही रिपीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर पेज पे जो मेरी हेडिंग्स है वो अपने आप यहाँ पे रिपीट होगी उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। तो ये ऑप्शन है रिपीट हेडर रो का। तो मैं इसको वापस पहले की तरह कर लेता हूँ। इस ऑप्शन को हमने यूज़ करना सीख लिया।
अब हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट ऑप्शन की ओर, और सेकंड लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला। तो मैं आपको पहले फार्मूला बता रहा हूँ, फिर मैं आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन को बताऊंगा। तो फार्मूला में क्या है कि फार्मूला में आप यहाँ पे फार्मूलाज परफॉर्म कर सकते हो। किस तरह के फार्मूलाज परफॉर्म कर सकते हो? तो पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, सॉर्ट पे जाता हूँ और इसको मैं वापस अपने पहले वाले ऑर्डर पे लेके आता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, वो ये है कि अगर आपने कोई सेल खाली छोड़ा होगा लास्ट में तो अपने आप ही टॉप पे आ जाएगा वो। तो मैंने इस रो को क्या कर दिया, यहाँ पे डिलीट कर दिया, और लास्ट में मैंने एक रो यहाँ पे ऐड कर ली। अब मैं ये चाहता हूँ जो मैंने टेबल अभी बनाया है इसका मैंने यहाँ पे लास्ट में टोटल निकालना है कि कितना टोटल वैल्यू यहाँ पे बनी, टोटल बिल कितना बना, मेरे को यहाँ पे निकालना है। तो पहला तो प्रोसेस है कि आप इसको मैनुअल कैलकुलेट करो, पर हमारे पास यहाँ पे एमएस वर्ड में फॉर्मूला ऑप्शन दिया है जिसको आप यूज़ करके सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा इक्वल टू सम और एबव। सम एक फॉर्मूला है जो प्लस करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। एबव का मतलब हुआ ऊपर वाली वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो हम देखेंगे ऊपर वाली वैल्यू का जो है टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल निकाला है वैसे आप इसमें और भी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि अगर हमने मिनिमम निकालना है तो आप यहाँ पे टाइप करिए MIN मिन जैसे ही आप लिखोगे तो ये आपको मिनिमम वैल्यू जो इसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो रिटर्न करके दे देगा यहाँ पे। ऐसे आप यहाँ पे मैक्स यूज़ कर सकते हो, है ना, सम, मिन, मैक्स, एवरेज, इस तरह से और भी फंक्शन यहाँ पे आते हैं जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हो ये सारे फार्मूलाज है जो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं अगर आपको परफॉर्म करने हैं तो। जैसे कि मैंने अभी इसमें से परफॉर्म करना है एवरेज, मेरे को एवरेज निकालनी है तो क्लिक करो। मैं यहाँ पे एवरेज लिख लेता हूँ और एवरेज के आगे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एबव, क्योंकि हमने एबव का निकालना है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है एबव। जैसे आप एबव लिखोगे और ओके करोगे तो एबव का जो है यहाँ पे एवरेज निकाल के दे देगा। शायद हमने कुछ मिस्टेक कर दी है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो सम लिखा है यहाँ पे लिखेंगे हम एवरेज, AVERAGE, एवरेज आपको पूरा लिखना होगा। ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे एवरेज निकाल के दे देगा ये। तो कुछ इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं अपने टेबल के डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन को। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में आया होगा। बाकी के जो ऑप्शंस बचते हैं इसके बाद एमएस वर्ड में टेबल के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पिक्चर आएगा। तो पिक्चर और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन जो इसमें आते हैं उनको हम आने वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।